अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाय लाइफ व्लॉग्स। और आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल अजहा की खुशियां बहुत मुबारक हो। आज ईद का पहला दिन है, 4:30 का टाइम हो रहा है और मुझे पूरी रात में नींद नहीं आई। मैंने शावर वगैरह ले लिया है क्योंकि ईद के दिन शावर लेने का भी सवाब है। एग्जैक्टली शावर लेने का नहीं बल्कि गुस्ल करने का सवाब है। मैं अपनी ईद की शुरुआत फजर की नमाज अदा करके और बहुत सी दुआएं करके अपने लिए करूंगी क्योंकि ईद की नमाज तो मैं पढ़ने जाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं और मुझे बच्चों के पास रहना होता है। मेरे नमाज अदा करने के बाद मेरे फादर इन लॉ आ गए हैं और उन्होंने बोला कि मुझे कोई ड्रेस दे दो ईद की नमाज पढ़ने के लिए। इस दफा बच्चों समेत हम में से किसी ने भी न्यू ड्रेस नहीं लिए हैं। फलस्तीन के मसले की वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम लोग न्यू ड्रेस नहीं बनाएंगे और वैसे हमारे पुराने भी बहुत सारे नए ड्रेस पड़े हुए हैं, हम वही वाले यूज़ करेंगे। तो मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए डार्क कलर का ड्रेस निकाला ताकि कुर्बानी के दौरान ब्लड वगैरह लगने से खराब ना हो। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, पानी भी आ रहा है इसलिए मैंने मोटर चला दी क्योंकि अभी सब लोग शावर लेंगे, गेस्ट वगैरह भी आए हुए हैं जिसकी वजह से पानी की टंकियां खत्म हो सकती हैं। ईद की नमाज का टाइम 6:30 बजे और मेरे फादर इन लॉ वगैरह वापस आकर नाश्ता करेंगे। सो मैंने सोचा कि जो टाइम मेरे पास अभी है, बच्चे वगैरह सो रहे हैं, तो मैं जल्दी से थोड़े से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ जो रात के बच गए हैं। ईद के दिनों में बच्चे यही वाले कपड़े पहनेंगे इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े प्रेस हो जाएंगे तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं सफाई करके नाश्ता बनाऊंगी। जाहिर है हेल्पर की भी ईद है, वो आज के दिन में तीनों दिन में नहीं आएगी ईद के में, तो मुझे खुद ही सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। अभी 6 बज चुके हैं तो मेरे हस्बैंड भी उठकर शावर लेना स्टार्ट हो गए और मैं उनके लिए नाश्ता बना लूंगी। जो नाश्ता हम डेली करते हैं, ये मैं और मेरे हस्बैंड का नाश्ता होता है, बच्चे इसको लाइक नहीं करते। तो अभी मेरे हस्बैंड ब्रश वगैरह कर रहे हैं, जब तक मैं उनका नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। ये रात को हम कुछ ड्राई फ्रूट सोक करके सोते हैं और सुबह इनको इसी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। इसका मैं रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इस ड्रिंक को नबीज भी कहा जाता है। मेरे हस्बैंड यही ड्रिंक पीकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए चले जाएंगे और मेरे फादर इन लॉ कुछ खाए बगैर ही चले जाएंगे, वो वापस आकर नाश्ता करेंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड ने ये पी लिया और वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए चले गए हैं और सारे लोग देखें जल्दी जल्दी से ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं जल्दी से ये सिंपल सा नाश्ता बना लूंगी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हमेशा सेवियां खाना ही पसंद करते हैं। हम लोगों ने जो भी नाश्ता करना होगा हम अपने लिए बाद में रेडी करेंगे। सेवइयां मैं अपने फादर इन लॉ के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से पकाऊंगी। जस्ट मैं सेवियों को 2 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से ब्राउन कर लूंगी और उसके बाद में इसमें दूध ऐड कर। सेवइयों को दूध में 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर चीनी ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी सेवियां बहुत ही सिंपल तरीके से पक कर रेडी हो गई हैं। मैंने इनको डिश आउट करके रख दिया ताकि जब तक सब ईद की नमाज पढ़कर आएंगे तो ये ठंडी हो जाएंगी। और अभी मेरी डॉटर भी उठ चुकी है और उठते ही बाहर देख रही है कि बाहर कैसी ईद लग रही है। तो मैंने सोचा चलें इसे बोलती हूँ कि बाहर की ईद देखने के साथ साथ हमें अपनी मेहंदी भी दिखाई, क्योंकि रात को वो पार्लर से मेहंदी लगवा कर आई थी। उसने कहा था मुझे बहुत प्यारी मेहंदी लगनी चाहिए एंड शी इज़ सो हैप्पी। और मैंने भी उसे लगवा दी थी क्योंकि बच्चों को अच्छे से ईद की खुशियाँ इंजॉय करनी चाहिए। घर के सब जेंट्स ईद की नमाज पढ़ के आ चुके हैं। मैंने अपने फादर इन लॉ को नाश्ता भी दे दिया और अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कब्रिस्तान। 2 बोतलें मैंने पानी की फिल कर ली। कब्रिस्तान हमारे घर के पास में ही है तो मेरे हस्बैंड यहाँ से फूल वगैरह ले लें। पानी की बोतलें हमने ऊपर छिड़काने के लिए ली थी। तो आज से 2 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी और अब ये दूसरी बड़ी ईद है। सो हर ईद पर हम उनसे मिलने के लिए सुबह सुबह ईद की नमाज पढ़ने के बाद मैं आती हूँ। इस दफ़ा मेरे हस्बैंड भी एग्री हो गए थे साथ आने के लिए। ईद चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन यहाँ पे ईद की नमाज पढ़ने के बाद मैं जब भी आती हूँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है। सब लोग अपने अपनों से मिलने के लिए आते हैं और मैंने ऐसा सुना था कि जब भी अपनों की डेथ हो जाती है तो वो कब्रिस्तान में हमारा इंतजार करते हैं ईद के दिन। कब्रिस्तान में 10 से 15 मिनट स्पेंड करने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है, कोई गोश्त वगैरह नहीं बंट रहा, पर यहाँ पे हम हलवा पूड़ी ले रहे हैं क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी कि आज के दिन में हलवा पूड़ी का नाश्ता ही हम करेंगे और ये हलवा पूड़ी हम लेकर आ चुके हैं। नाश्ता वगैरह करके हम 3 से 4 घंटे रेस्ट करेंगे। रात में तो मुझे खुशी से नींद नहीं आई है। अभी 4 घंटे गुजर चुके हैं और मैंने बच्चों को रेडी कर दिया और बच्चे आप सबसे ईद मुबारक बोलना चाहते हैं तो चले सुन ले। और अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज हमें इनविटेशन मिला है मेरी नंद की तरफ से। उन्होंने कुर्बानी करनी है और हम लोग सेकंड डे कुर्बानी करेंगे। तो तकरीबन 2 बज चुके हैं और हम सब घर से निकल चुके हैं। उनके लिए हमने यहाँ से मिठाई पैक करवा ली और अभी फाइनली हम उनके घर पहुँच गए हैं। खाना वगैरह रेडी हो रहा है। सारी फैमिली आज मेरी नंद की तरफ इन्वाइटेड है। खाना ज्यादा बन रहा है तो वो गली में रख के बना रहे हैं। सब लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद सुबह से यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा लेट आए हैं। सब लोग आके कुर्बानी में हेल्प कर रहे थे और हमने सोचा कि हम थोड़ी रेस्ट करके आराम से खाना खाने के टाइम पे ही जाएंगे। जाते ही कोल्ड ड्रिंक उन्होंने हमें सर्व की। तकरीबन 3 बजे का टाइम हो चुका है और खाना भी बिल्कुल रेडी है। सब लोग दस्तरखान पे बैठ चुके हैं। वैसे तो खाने में कुछ भी बन सकता था, लेकिन सबने अपनी पसंद से व्हाइट राइस और मटन का सालन बनवाया और इसको मेरे जेठ इस टाइम सबको सर्व करने वाले हैं। हम सबने सुबह से हल्का फुल्का ही नाश्ता किया हुआ है तो सबको इस टाइम बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है और हमारे सबका ये खाना फेवरेट भी है, सालन के साथ में व्हाइट चावल। तो ये काफी ज्यादा मजे के बने हुए थे और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट थी, इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। सब लोगों की पसंद का खाना बना हुआ था क्योंकि नान के साथ सालन खाने के बजाय हम लोग चावल के
साथ ये शोरबे वाला सालन खाना बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और ये है मेरी प्लेट। दोबारा से वॉइस ओवर करते करते इसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया है। खाना वगैरह सब खा चुके हैं। तो खाने के बाद मीठे में मेरी नंद हम सब के लिए ये केक कट कर रही हैं। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको लग रहा है कि बालू का बर्थडे हो रहा है। और जहाँ पे भी केक कट हो रहा हो मेरे बच्चों का बर्थडे साथ में स्टार्ट हो जाता है। बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने यहाँ के चेंज कर दिए थे ताकि वो गंदे ना कर ले। अब ये मेरा भतीजा जो बोल रहा है सबको कि अब इस बालू का केक खाया तो सब गिफ्ट भी दे। तो सबको केक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और ये है मेरे हिस्से का केक कि हम सब ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ पर। खाना वाना सब हो चुका है तो सब साथ में चाय पी रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं। शाम के तकरीबन 7-8 बज चुके हैं तो अभी हम वापस जाने का सोच। आज ईद के फर्स्ट डे में मेरी नंद की तरफ दावत है और कल को सेकंड डे में हम कुर्बानी करेंगे तो सारे मेरे इन लॉज फैमिली की हमारी तरफ दावत होगी। इसलिए मैं जल्दी से वापस जाकर सो जाऊंगी ताकि जब सब लोग कल आए तो मैं बिल्कुल फ्रेश उठूँ और सबको अच्छे से सर्व कर सकूं। अभी हम घर वापस आ रहे हैं, रास्ते में थोड़ी सी भूख लग रही तो हमने सैंडविच ले लिए हैं। मेरा कल का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, इसलिए मेरे कल के व्लॉग को एंजॉय करने के लिए लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे ईद व्लॉग को थोड़ा सा लेट अपलोड करने के लिए वेरी सॉरी, क्योंकि ईद डेज में मैंने लास्ट ईद वाले व्लॉग अपलोड किए थे। सब कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो मैंने कल यानी कि ईद के सेकंड डे में सर्व करने के लिए ठंडी होने के लिए रख दी हैं और अभी मैं सोने जा रही हूँ। बाय।